भाई मैड्रिड कैसे जीत गया यार। भाई मैन सिटी को और क्या चाहिए, सब तो था उनके पास। अब भाई कल के चैंपियंस लीग ने एक बात तो प्रूव कर दी है कि चैंपियंस लीग खेलने के लिए एक डीएनए चाहिए जो रियल मैड्रिड के पास है। आई मीन दे हैड 11 players injured but they still managed to pull a win. In case of Arsenal had to rescue themselves with the last minute penalty. PSG ने एक्चुअली चेल्सी को सिखा दिया कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं। और भाई बोडो ग्लिम्ट का तो मैंने ऑलरेडी बोला था, भाई ये व्हाइट वॉकर्स है फुटबॉल के। बोडो ग्लिम्ट डिफीटेड स्पोर्टिंग सीपी 3-0 on their home track. Good morning everyone, this is Pratik Dukhande. I welcome you to offsideopinions.football. Today we will talk about Champions League round of 60, first leg, day 2 matches. तो शुरू करते हैं विद द मैच जहां पे मेरा प्रेडिक्शन कंप्लीटली रॉन्ग हुआ है। हे यार ये मैन सिटी वालों ने ना नाक में दम कर दिया है यार। अब बोल रहे कि वेल्वर्डे को भी हॉस्पिटल में डाल दो, वेल्वर्डे क्यों इंजर्ड नहीं है। बॉस ये मैच था क्या, क्या था एग्जैक्टली? आई मीन ओनली रियल मैड्रिड वाज ट्राइंग टू प्ले फुटबॉल। मैनचेस्टर सिटी के पास 60% पोजीशन था, दे हैव पेप गार्डियोला, बट क्या हुआ? हालैंड ना कुछ कर पाया, चर्की ना कुछ कर पाया, ना सेमेनियो। भाई रियल मैड्रिड डू नॉट नीड ऑड्स इन फेवर ऑफ देम, दे जस्ट नीड स्मॉल मोमेंट्स। Even 10% chance they convert to 100%. And who was the goal scorer? By Fede Valverde. भाई ये बंदा हर पोजीशन खेला है रियल मैड्रिड के लिए, फुल बैक खेला है, सेंटर बैक खेला है, मिडफील्ड में खेला है। दिस गाय जस्ट नीड्स हाफ अ चांस टू कन्वर्ट इनटू द गोल। और भाई तीसरा गोल का जो फर्स्ट टच था, अरे बाप रे, द गाय इज सो ब्रिलियंट। हैट्रिक कर दिया यार। भाई पेप के साथ भाई पेप के पास सब था, पोजीशन था, प्लेयर्स थे, बट रियल मैड्रिड को सिर्फ चांसेस चाहिए। आई मीन ऑफ कोर्स विनीसियस जूनियर मिस द पेनल्टी। भाई वो बंदा स्टार्टिंग में ही अंडर प्रेशर था। आई मीन इफ यू सी द पेनल्टी राइट फ्रॉम द पोजीशन वेयर ही स्टार्ट, ही वाज ऑलरेडी अंडर द प्रेशर, बट इट्स ओके। आई मीन गेटिंग इनटू अ सेकंड लेग विद 3 goals cushion, it's probably enough for Real Madrid to get into the second leg. Tactics तो simple थे। Pep Guardiola was trying for the possession based football with vertical attacking. At the same time Real Madrid was attacking ruthlessly on the counter. Like there is one player from Real Madrid who is actually overperforming in each and every match is Courtois. भाई ये गोलकीपर है ना, he is like a wall. भाई एक बार बेलिंगम या फिर एम्बापे को बिठा दो, बट जिस दिन कोर्टोआ बैठेगा ना किसी इंजरी से, भाई रियल मैड्रिड हर मैच में एटलीस्ट 2 गोल खाएगी। ऐसे मैसेज टू मैड्रिड फैंस, ओके आई एडमिट आई वाज रॉन्ग, आई कंप्लीटली एडमिट आई वाज रॉन्ग, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ योर गेम्स। एक्चुअली आई वाज अवेयर ऑफ योर गेम्स, बट आई न्यू विद द इंजरी मैनचेस्टर सिटी हैड सम चांसेस व्हिच दे फेल्ड टू टेक इट। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को डाउट करना, इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। आई एम नॉट सेइंग आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, ओके, बट टुडे यू हैव एवरी राइट टू रोस्ट मी। मैच नंबर 2, आर्सेनल वर्सेस बायर लेवरक्यूसेन। भाई आर्सेनल का हराम बॉल है ना जो उनके ऊपर ही आया, भाई क्या मजा आया यार। बायर लेवरक्यूसेन ने पहला गोल करा ऑन कॉर्नर। बायर लेवरक्यूसेन का जो ट्विटर और इंस्टाग्राम का हैंडल था, उन्होंने लिटरली कॉर्नर एफसी करके लिखा था उनके पोस्ट में। Now entire Europe is getting familiar with the Arsenal style of play, but Arsenal got the job done with the late penalty. You देखिए तो Bayer Leverkusen was very compact throughout and they were attacking structurally. At the same time, Arsenal who tried to counter attack and press the Bayer Leverkusen did not have a lot of success throughout the match. Having said this, they were effective in the patches. If you talk to Arsenal fan, they will tell you that Arsenal was nowhere near their best. भाई वो पेनल्टी थोड़ा सॉफ्ट पेनल्टी लगा मुझे, बट यार एज आई सेड यस्टरडे, इफ यू गिव अ चांस टू रेफरी टू डिसाइड योर फेट, इट विल ऑलवेज कम अगेंस्ट यू, राइट? बट ऑनेस्टली ये दिस टाई इज स्टिल ओपन। बायर लेवरक्यूसेन कैन मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन द सेकंड लेग। मैच नंबर 3, बोडो ग्लिम्ट वर्सेस स्पोर्टिंग सिटी। बॉस आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बोडो ग्लिम्ट। बॉस द वे दे प्ले फुटबॉल, भाई इनको किसी का डर ही नहीं है। भाई कोई भी टीम आ जाए, ये अपना फुटबॉल खेलते हैं, सामने वाले को हरा दें और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। भाई कमिंग फ्रॉम नॉर्वे, फॉर मी दीज आर लाइक द व्हाइट वॉकर्स। आ जाते हैं और सबको फ्रीज कर देते हैं विद द फुटबॉलिंग ब्रिलियंस। का जो फुटबॉल का स्टाइल है ना, इट्स टू गुड। इट्स लाइक एडवांस वर्जन ऑफ शॉर्ट पासेस, यूर्गन क्लॉप जैसा प्रेसिंग, डायगोनल रन्स और हाई क्लास शूटिंग। स्टार्टिंग से ही स्पोर्टिंग आज पूरा अनकंफर्टेबल लग रहा था। दे हैड सम चांसेस टू मेक अ डिफरेंस बट इवेंचुअली दे कुड नॉट। भाई करेंगे भी तो कैसे? इनका जो स्टाइल है ना बोडो ग्लिम्ट का, सफोकेट कर देता है तुम्हारे अटैक को। एंड एज आई हैव प्रेडिक्टेड सो फार, बोडो ग्लिम्ट विल बी द फाइनलिस्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द टेबल। आई एम सॉरी आर्सेनल फैंस एंड आई एम सॉरी बार्सा फैंस आल्सो। So with 3-0 scoreline, for me, Bodo Glimt is already going to the next round. Sporting CP fans, you have a lot to do in the second leg, but I am sure you will not come close to doing that. Match number 4, PSG versus Chelsea. UCL champion versus Club World Cup champion. भाई जो ड्रामा हुआ था ना लास्ट टाइम पे, लुई एनरिके ने जो किया था पिच पे,
भाई वैसे ही ड्रामा एक्सपेक्टेड था और टू सम एक्सटेंट हुआ भी। बट यार पीएसजी की बात करें ना, तो अगर मैं अपोजिशन टीम का गोलकीपर हूं एंड इफ आई एम फेसिंग पीएसजी प्लेयर शूटिंग एट देयर फुल स्ट्रेंथ, भाई मैं चेक करूंगा मेरा लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं। क्वारात्स्केलिया, बारकोला, डेम्बेले, डेसिरी डुए, भाई इनका शूटिंग का जो स्पीड है ना ऑफ द फील्ड, भाई बहुत स्केरिंग है यार, बहुत स्केरिंग है। ये मैच जैसे एक्सपेक्टेड था पूरा रोलर कोस्टर था। पहले एक टीम ने गोल करा, फिर दूसरे ने वापस पहले ने गोल करा, वापस दूसरे ने, और एंड में जो पीएसजी ने ऐसा पकड़ लिया चेल्सी को, भाई इट वाज टू गुड, इट वाज टू गुड। आई मीन दे लिटरली शोड चेल्सी हाउ टू प्ले द फुटबॉल, राइट। ऑफ कोर्स चेल्सी के भी कुछ मिस्टेक्स थे वहां पे, स्पेशली द गोलकीपर वाज अंडर इमेंस प्रेशर। इवन एंजो टोल्ड हिम, भाई तू क्या कर रहा है, लॉन्ग पास दे दे। सो अगर मैच देखे तो चेल्सी हैड अ डिसेंट स्टार्ट, राइट, बट देन दे स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एंड पीएसजी के सामने अगर तुम मिस्टेक करो दे विल पनिश यू रूथलेसली। 2 goals फ्रॉम क्वारात्स्केलिया, भाई दे वर लाइक यू नो, आप उनको फ्रेम कर सकते हो। दिस इज लाइक ए टेक्स्ट बुक फुटबॉल ऑफ हाउ टू शूट। एज आई सेड, the key moments of the game was mistake from the Chelsea goalkeeper Jorgensen. वो mistake ने पूरा momentum shift कर दिया and PSG went away with the scoreline of 5-2. Going into the second leg with 3 goal deficit, Chelsea is not overcoming this. I am damn sure about it. इसकी बात करें तो लुई एनरिके का टैक्टिक, भाई इट इज वेरी वेल नोन नाउ। सिस्टम इज वेरी अग्रेसिव और विंग से जो अटैक रहता है ना वो बहुत रैपिड रहता है। द मोमेंट द बॉल गोज टू विंगर ना, you can understand something is coming. Okay, with this we come to the final segment, winner of the night. Bhai, winner of the night. There are 2 winners of the night, to be honest. First is Fede Valverde. Bhai, this guy is multi-talented. Make him play as a defender, make him play as a midfielder, make him play as even a striker, if I can say that. Bhai, this guy will contribute to Real Madrid. This guy is too good, too good. Second winner for me is Kvaratskhelia. Probably one of the best left winger at this point in time in world football. Highly underrated. Probably because he plays for PSG. He is too good. His shooting, his precision, and his curling is out of the box. Losers of the night की बात करें तो the biggest loser of the day is Man City. भाई तुम्हें क्या चाहिए? 11 प्लेयर उनके इंजर्ड है, but still you could not manage to get even a single goal. भाई that's shambolic. Second loser of the night is Chelsea. भाई वो क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन का जो बैज है ना वो थोड़ा नीचे कर दो अभी, ठीक है, आप भी जमीन पे आ जाओ अभी, बिकॉज जो पीएसजी ने तुम्हें मास्टर क्लास दिया है ना और फुटबॉल के लेसन, मुझे नहीं लगता स्टैमफोर्ड ब्रिज में तुमसे कुछ होने वाला है। ओवरऑल अगर फाइनल बात करें तो पीएसजी और चेल्सी में पीएसजी इज गोइंग थ्रू, बोडो ग्लिम्ट में अगेन बोडो ग्लिम्ट इज गोइंग थ्रू, रियल मैड्रिड और मैन सिटी क्या बोलूं, रियल मैड्रिड फैन से वापस पंगा लूं अभी। यहाँ पे आई थिंक प्रेडिक्शन चेंज होगा unless Manchester City will come back with a miracle. I'm keeping this open at this point in time. और Arsenal Bayer Leverkusen game तो आज full on open है। I mean second leg के लिए this game is completely wide open. Leverkusen have a really decent chance, but I think Arsenal will pull through. So with this we are coming to the end. Madrid fans, hello, hi. I'm taking a big L here because I predicted you are going to lose 4-1. Come into the comments, roast me. For rest of the football fans, tell me who was the best player of the day. Was it Valverde with the 3 goals or 2 beautiful goals from Kvaratskhelia? See you and peace out.